अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th क्लास के लिए। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, गालिब 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 क्या है? एक गज़ल है। ये गज़ल देखिए, डायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक की ऐसी ज़िंदगी पे पत्थर नहीं हूँ मैं। इसका पूरा शेर है और मुकम्मल कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? ये पूछा गया सवाल है, देखिए 2023 में। ए ऑप्शन भाई का, बी ऑप्शन बाप और बेटे का, सी ऑप्शन देखिए उस्ताद और शागिर्द का, और डी ऑप्शन चचा और भतीजे का। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बाप और बेटे का। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू नंबर क्वेश्चन देखिए, गालिब की वफ़ात कब हुई? ये भी देखिए 2021 और 22 दोनों में रिपीट गया है और पूछा गया है। ए ऑप्शन देखिए 1872 ईस्वी, बी ऑप्शन 1869 ईस्वी, और सी ऑप्शन 1870 ईस्वी, और डी ऑप्शन 1857 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 1869 ईस्वी में वफ़ात इनकी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? ये भी पूछा गया सवालात है, देख सकते हैं आप लोग। ए ऑप्शन मीर तकी मीर, बी ऑप्शन सौदा, सी ऑप्शन गालिब, डी ऑप्शन दर्द। तो इसका क्या हो जाएगा? जिन्हें पसंद थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर, गालिब, मिर्ज़ा गालिब को पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, क्या कहलाते हैं? पूछ रहे हैं। तो पहला शेर जिनके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, यानी एक जैसे हो, तो उन्हें हम पहला शेर है, इसीलिए हम मक्ता कहेंगे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसमें दूसरा शेर पूछते, यानी एक से अधिक दो शेर, तो हुस्न मतला होता, इसीलिए ये बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, मतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? ये भी पूछा गया सवालात है, आप लोग इस सभी सवालात को VVI समझकर रट लीजिए, ताकि आपको नंबरात हासिल अच्छे से अच्छे हो पाए और उर्दू में अच्छे नंबर उठा सकें। ए ऑप्शन देखिए मतला, बी ऑप्शन कता, सी ऑप्शन मक्ता, और डी ऑप्शन शेर। तो जिसमें शायर छोटा सा अपना तखल्लुस बयान करे उसे हम मक्ता कहेंगे। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खिल गया, ये मिसरा किसका है? यानी ये मिसरा है, एक शेर है, ये किसका है? ये पूछा गया, देखिए रिपीट हुआ है 21-22 दोनों में। ए ऑप्शन देखिए सौदा का, बी ऑप्शन दर्द का, सी ऑप्शन गालिब का, और डी ऑप्शन मीर का। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, मिर्ज़ा गालिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? ये भी पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए हुस्न मतला, बी ऑप्शन मतला, सी ऑप्शन हुस्न तलब, और डी ऑप्शन मक्ता। तो एक से अधिक पूछ रहा है, ज़्यादा पूछ रहा है, इसीलिए हुस्न मतला होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के डॉट डॉट नहीं हूँ मैं, ये मिसरा को मुकम्मल कीजिए। यानी खाक ऐसी
आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? ये भी सभी पूछा गया VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए एकदम फ़ायदेमंद है। आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। अगर नए स्टूडेंट आए हुए हैं तो वो ज़रूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, ए ऑप्शन लक़ब, बी ऑप्शन खिताब, सी ऑप्शन तखल्लुस और डी ऑप्शन उर्फ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा तखल्लुस। मिर्ज़ा गालिब, गालिब एक छोटा सा तखल्लुस बयान कर रहे हैं, तो छोटा सा अपना नाम जिसमें बयान करे उसे तखल्लुस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा नौसा किसे कहा जाता है? ये पूछा गया सवाल है, 2020 और 21 दोनों में पूछा गया सवालात है। ए ऑप्शन देखिए मीर, बी ऑप्शन दर्द, सी ऑप्शन मोमिन और डी ऑप्शन गालिब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता था? मिर्ज़ा नौसा, मिर्ज़ा दुल्हा, दुल्हा बाबू के नाम से मिर्ज़ा गालिब को लोग पुकारते थे क्योंकि ससुराल में ये रहते थे और दिल्ली इनका ससुराल था, तो इसे गालिब को ही पुकारते थे। डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस साल में हुई? ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए 1796 ईस्वी, सॉरी। बी ऑप्शन देखिए 1797 ईस्वी और सी ऑप्शन देखिए 1798 ईस्वी और डी ऑप्शन देखिए 1799 ईस्वी। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा 1797 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी करते थे? मिर्ज़ा गालिब जो थे वो उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी करते थे? तो ए ऑप्शन देखिए फ़ारसी में, बी ऑप्शन अरबी में और सी ऑप्शन तुर्की में और डी ऑप्शन हिंदी में। तो इसका करेक्ट आंसर ए इज़ द करेक्ट होगा, फ़ारसी में उर्दू के अलावा ये शायरी भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट देखिए, रंज का खौगर हवा इंसान तो मिट जाता है, रंज ये मिसरा किसका है? यानी ये देखिए मिसरा किसका पूछ रहे हैं, 2020 और 21 में पूछा गया सवालात है। तो आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन मिजाज का, बी ऑप्शन गालिब का, सी ऑप्शन फैज़ का और डी ऑप्शन मीर का। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शेर के शायर का नाम बताइए। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, खाक में के सूरतें होके कि पिन्हा हो गए। ये शेर और शायर का नाम बताने के लिए बोल रहे हैं कि ये शेर किस शायर का है। तो ए ऑप्शन देखिए मीर का, बी ऑप्शन गालिब का, सी ऑप्शन साद का और डी ऑप्शन दर्द का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि गालिब का ही होगा, तो गालिब का बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से नहीं है? तो देखिए ए ऑप्शन मजरूह सुल्तानपुरी, बी ऑप्शन कैफी आजमी, सी ऑप्शन मीर तकी मीर और डी ऑप्शन शकील बिदायूनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मीर तकी मीर, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीर तकी मीर फिल्मी गीत से नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? ये वालिदा का नाम पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन देखिए, थोड़ा जूम कर लीजिए, क्लीन नहीं दिख रहा है। ए शरीफुन्निसा बेगम, बी ऑप्शन बदरुन्निसा बेगम, और सी ऑप्शन इज्जतुन्निसा बेगम, और डी ऑप्शन सरवरी बेगम। तो ए सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका नाम इज्जतुन्निसा बेगम था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये मिसरा किस शायर का है? तो ये देखिए, ये भी पूछा गया सवालात है। ए मिर्ज़ा गालिब, बी ऑप्शन देखिए मोमिन, और सी ऑप्शन मीर तकी मीर, और डी ऑप्शन शाद अजीमाबादी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमिन खान मोमिन का, सॉरी मिर्ज़ा गालिब का होगा। ए ऑप्शन मिर्ज़ा गालिब का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो जहाँ पे हुर्फ डॉट नहीं हो में मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो देखिए, लोह जहाँ पे हुर्फ नहीं हो में इसका मुकम्मल मिसरा हो जाएगा। ए ऑप्शन मुकर्रर, बी ऑप्शन मुकर्रर, सी ऑप्शन तकरार, डी ऑप्शन मुंतज़िर। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकर्रर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ये भी पूछा गया, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कहाँ हुई? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन रामपुर, और डी ऑप्शन लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर बी इज़ द करेक्ट होगा, आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब की बेगम का क्या नाम था? ये भी पूछा गया, 2021 का है, वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए देखिए उमराव जान, बी उमराव बेगम, और सी पारसा बेगम, और डी जुलेखा बेगम। तो उमराव बेगम इनके बेगम का नाम था। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदय हिंद क्या है? उदय हिंद ये भी पूछा गया सवालात है। ए ऑप्शन खतूत का मजमुआ है, बी ऑप्शन मज़ामीन का मजमुआ है, सी ऑप्शन शायरी का मजमुआ है, और डी ऑप्शन अफसानवी मजमुआ है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ये खतूत का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब के वालिद का क्या नाम था? ये भी पूछा गया सवालात है। ए ऑप्शन देखिए नसरुल्ला बेग, बी ऑप्शन फरहतुल्ला बेग, और सी ऑप्शन अब्दुल्लाह बेग, और डी ऑप्शन ग्यास बेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनके वालिद का पूछ रहे हैं तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। और इनकी परवरिश, जब इनके वालिद इंतकाल कर गए थे तो इनकी परवरिश इनके चाचा ने किए थे, उनका नाम नसरुल्ला बेग था। जब ये 4 साल के थे तो इंतकाल कर गए, तो इनके चाचा ने इनकी परवरिश की, इसीलिए उनका नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, रखिएगा। नसरुल्ला बेग उनके चाचा का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब का मज़ार कहाँ है? ये देखिए 2020 और 23 दोनों में पूछा गया सवाल। ए ऑप्शन देखिए आगरा, बी ऑप्शन मुरादाबाद, सी ऑप्शन रामपुर, और डी ऑप्शन दिल्ली। तो ये आप लोग जानते ही हैं कि इनकी वफ़ात जहाँ हुई है वहीं इनका मज़ार होगा। तो इनका मज़ार कहाँ है? दिल्ली में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गालिब का पूरा नाम क्या है? गालिब का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन अरशदुल्ला खान गालिब, बी ऑप्शन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, और सी ऑप्शन नसरुल्लाह खान, डी ऑप्शन उबैदुल्लाह खान। तो करेक्ट आंसर इनका होगा, पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो तो कर ही लीजिएगा।
ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मिले। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी फ़ायदा कुछ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।